तीन भागों में बांटा। जो पहला भाग था जिसे हमने मध्य उच्च प्रदेश नाम दिया, पहले भाग को क्या नाम दिया? मध्य उच्च प्रदेश। जो दूसरा भाग था उसे हमने सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नाम दिया। जो दूसरा भाग है उसे हमने क्या नाम दिया? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नाम दिया। और दोस्तों जो तीसरा भाग है उसे हमने पूर्वीय पठार या उसे ही हमने बघेलखंड का पठार कहा। यानी हमने क्या सीखा कि फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को मूल रूप से तीन भागों में बांटा। सबसे पहला भाग जिसे हम मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं, जो दूसरा भाग जिसे हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कहते हैं, और तीसरा भाग पूर्वीय पठार या बघेलखंड का पठार कहलाता है। इस तरह हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश को यह फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया ने मूल रूप से तीन भागों में बांटा है। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई? यानी हमने क्या देखा कि फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। कौन कौन से वो भाग? मध्य उच्च प्रदेश। पहला भाग मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा भाग सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तीसरा भाग पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो इस तरह आपने क्या सीखा कि कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। फिर आगे देखा गया कि जो ये मध्य उच्च प्रदेश था इसे पुनः फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया ने क्या किया? इसे पुनः 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 5 भागों में। अब उनको लगा होगा कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको और टुकड़ों में बांट दो, अलग अलग नाम दे दो कि इस प्रकार से यहाँ अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको और अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हैं और अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो ऐसा ही किया गया और मध्य उच्च प्रदेश को पुनः 5 भागों में बांट दिया गया। यानी मध्य उच्च प्रदेश को पुनः फिर से कितने भागों में बांट दिया गया? 5 भागों में। मध्य उच्च प्रदेश को पुनः कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। 5 भागों में बांटा गया, जिसका नाम हम लेते हैं मध्य भारत का पठार। क्या नाम लेते हैं? ये है वो मध्य भारत का पठार। और मैप आपको यह दिखाएगा कि वह एरिया जो हमने इन भागों में इन नामों से जिसे बांटा है वो हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो आप मैपिंग के द्वारा यह समझ सकते हैं कि यह मध्य भारत का पठार जिसे हमने पुनः मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में जब बांटा था तो पहला भाग हमने कहा था मध्य भारत का पठार। कौन सा पठार? मध्य भारत का पठार। और इसलिए हमने देखा ये मध्य भारत का पठार जो कि चंबल जैसे ये संभागों में आता है, यह मध्य भारत का पठार। तो आप देख सकते हैं यही है मध्य भारत का पठार। यदि दूसरा भाग हम देखें तो बुंदेलखंड के पठार के रूप में इसे बांटा गया। कैसा बांटा गया? यानी मध्य उच्च प्रदेश का जो पुनः बांटा गया था 5 भागों में, उसमें से दूसरा भाग कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। यह बुंदेलखंड का पठार कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सागर दमोह जैसे जिले ये सब बुंदेलखंड के वाले हिस्से हैं। यहाँ की बोली भी बड़ी प्यारी है, आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है, सब जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक है, हाँ। तो इसे ही हमने कहते हैं कि बुंदेलखंड का पठार। और तीसरा जो भाग बांटा गया जिसका नाम था नर्मदा सोन घाटी। तीसरा भाग कौन सा? नर्मदा सोन घाटी। तो दोस्तों मैप में आप देख सकते हो यही है नर्मदा सोन घाटी वाला वो एरिया जिसे हमने तीसरे भाग में बांटा, जिसका नाम है नर्मदा सोन घाटी। क्या नाम है? नर्मदा सोन घाटी। और चौथे भाग की बात करें तो चौथा भाग है दोस्तों ये हमारा घर जहां पर हम रहते हैं, जिसका नाम है रीवा पन्ना का पठार। और रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है ये आपका सतना जिला, याद रखिएगा। तो यही है रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पठार? रीवा पन्ना का पठार। तो चौथे भाग के रूप में किसको बांटा? रीवा पन्ना के पठार को। और 5वां भाग है जिसे हम कहते हैं मालवा का पठार। और यही दोस्तों है सबसे बड़ा एरिया जिसे हम कहते हैं मालवा का पठार। क्या नाम देते हैं? मालवा का पठार। तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा? हमने यह सीखा कि फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को मूल रूप से 3 भागों में बांटा था, जिसका नाम था मध्य उच्च प्रदेश, दूसरे का नाम था सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरे का नाम था पूर्वीय पठार या जिसे कि हम बघेलखंड का पठार कहते थे। और यदि बात करी जाए कि मध्य उच्च प्रदेश को पुनः फिर से 5 भागों में बांट दिया गया और ये 5 भाग इस प्रकार से थे कि जैसे पहला भाग है मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है नर्मदा सोन घाटी, चौथा है रीवा पन्ना का पठार और 5वां है मालवा का पठार। इस तरह आपने सीखा कि मध्य प्रदेश को आज वर्तमान में इस प्रकार आप इस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हमारा यह प्यारा घर, यह प्यारा हमारा मध्य प्रदेश टोटल यदि बात करी जाए तो 7 भागों में बटा
हुआ है, 5 ये हो गए और 2 ये हो गए। यदि टोटल आपसे पूछेगा कि टोटल मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 7 भागों में बटा हुआ है। और मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहेंगे 5 भागों में बांटा गया। और यदि एग्जामिनर यह पूछ ले कि हमारे मध्य प्रदेश को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया था, तो आंसर आप 3 देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा और आपको यहीं से यहीं फंसाने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन की प्रवृत्ति को भी समझते चलना है। यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि हमारे इस प्यारे मध्य प्रदेश को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया, 3 हमारे इस घर को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा, मेघालय, श्रेणी, पूर्वी पठार। बहुत बढ़िया। यदि आपसे हम पूछें कि हमारे इस मध्य उच्च प्रदेश को पुनः कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से हैं? मध्यभाग का पठार, रीवा गन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार। बहुत बढ़िया। यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि इस हमारे इस मध्य प्रदेश को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। अब इसको तो काउंट नहीं करोगे क्योंकि इसकी जगह तो ये 5 बन गए और 5 ये और 2 ये, तो टोटल कितने हुए? 7 हो गए। तो इस तरह यहां से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, एग्जामिनर आपसे पूछे। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया? यस सर।